ओके गाइस, ईजीपे में एक सर्विस मिलता है जिसका नाम है यूपीआई क्यूआर कोड सर्विस। इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप ईजीपे वॉलेट में बैलेंस ऐड कर सकते हैं और इस क्यूआर कोड से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। जब भी आप पेमेंट को रिसीव करेंगे तो जैसे एलेक्सा बोलती है वैसे ही ये भी बोलती है। एक सैंपल वीडियो पहले आप देख लीजिए। आपके ईजीपे वॉलेट में 99 रुपए या यूपीआई के माध्यम से प्राप्त हो गया है। तो देखा, जितना भी आप पेमेंट रिसीव करेंगे क्यूआर कोड के माध्यम से वो आपको एलेक्सा की तरह बताता भी है कि कितना पेमेंट रिसीव हुआ, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। इस क्यूआर कोड को आपको पहले एक्टिवेट करना होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप हम लोगों के पास से ईजीपे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिए हैं या फिर कहीं और से ईजीपे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिए हैं तो आप कैसे अपने रिटेलर का क्यूआर कोड सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्या क्या उसका टर्म्स एंड कंडीशन है, सारा कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्यूआर कोड को एक्टिव करने से पहले किसी का आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखिए, जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिल जाता है ईजीपे का तो सबसे पहले आप अपना रिटेलर आईडी बना लीजिए अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से। बनाने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे क्यूआर कोड सर्विस को अपना या फिर अपना रिटेलर का एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जितने सारे लोग हम लोगों के पास से आईडी लेना चाहते हैं तो आपको बता दूं, ईजीपे का रिटेलर आईडी आप हम लोगों के पास से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं। ईजीपे में हाईएस्ट कमीशन आपको एईपीएस में 12 रुपीस देखने को मिल जाता है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं ईजीपे का तो हम लोगों के पास से आप इस ऑफर में हम लोगों के पास से 399 रुपीस में ईजीपे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हैं और अनलिमिटेड रिटेलर बना सकते हैं। विद इन 5 मिनट में ही हम लोग आपका आईडी को रेडी करके दे देंगे। और यहाँ पर जितने सारे लोग हम लोगों को वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम से देख रहे हैं, बंगाली में बता दूं, আপনি যদি বাঙালি হয়ে থাকেন আমাদের কাছ থেকে বাংলায় কথা বলে आईडी নিতে পারেন। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेंगे तो आप अनलिमिटेड रिटेलर बना सकते हैं। बट जिसका भी आप कूपन एक्टिवेट करना चाहते हैं, क्यूआर कोड सर्विस को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से कूपन खरीदना होता है। तो अब कूपन कैसे खरीदना होता है मैं आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप पेशेंस को रख करके अच्छे से वीडियो को देखिए। तो एक कूपन डिस्ट्रीब्यूटर को 125 रुपीस में मिलेगा, एक कूपन डिस्ट्रीब्यूटर को 125 रुपीस में मिलेगा। वो कूपन आप रिटेलर के पास बेचेंगे 199 में, 199 रुपीस में वो कूपन आप बेचेंगे अपना रिटेलर को। तो देखिए, सबसे पहले आपको कूपन बाई करना होगा। कूपन बाई करने से पहले और क्यूआर कोड सर्विस को अपने रिटेलर का एक्टिवेट करने से पहले इसका फुल टर्म्स एंड कंडीशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक एक करके सारा कुछ बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिटेलर का क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो रिटेलर का यहाँ पर एक नंबर टर्म्स एंड कंडीशन है कि मैं ईजीपे का मतलब एमजे डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का सारा टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूं और क्यूआर कोड को एक्टिवेट करने का परमिशन देता हूं। यहाँ पर दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन है रिटेलर के लिए कि मैं ईजीपे का यहाँ पर यूपीआई क्यूआर कोड को एक्टिवेट कराना चाहता हूँ और इस क्यूआर कोड का बिल्कुल भी मिस यूज नहीं करूंगा। अनऑथोराइज्ड बैंक से, अनऑथोराइज्ड पर्सन के पास से हम पेमेंट रिसीव नहीं करेंगे। अगर कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। बेसिकली ये 2 नंबर ऑप्शन में बताया गया है कि किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन के पास से फ्रॉड एक्टिविटी ना करें, अपने क्यूआर कोड के साथ फ्रॉड एक्टिविटी पेमेंट्स रिसीव ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप ही जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर रिटेलर का तीसरा टर्म्स एंड कंडीशन बताया गया है कि मैं यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से अपने वॉलेट लोड करना चाहता हूं और मैं जिसके पास से भी यूपीआई पेमेंट के द्वारा पेमेंट रिसीव करूंगा उसका परमिशन लेके ही हम पेमेंट लेंगे। और उस पर्सन का या जिसके भी पास से, जो भी कस्टमर के पास से मैं पेमेंट रिसीव करूंगा यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से, उसका रिकॉर्ड मैं अपने पास रखूंगा।
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इजी पे लॉन्च किया है एक रजिस्टर, उस रजिस्टर में आपको जिससे भी पेमेंट रिसीव करेंगे उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए और इस क्यूआर कोड के साथ कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी होता है तो आप ही जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर 4 नंबर टर्म्स एंड कंडीशन है रिटेलर के लिए कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर भर रहा हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन मैं इजी पे को दे रहा हूँ वो सारा कुछ करेक्ट है। यहाँ पर 5 नंबर टर्म्स एंड कंडीशन है रिटेलर के लिए कि मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। 6 नंबर टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पर रिटेलर के लिए कि मेरा फिजिकल शॉप और फिजिकल एड्रेस वेरीफाई कर चुका है जो मेरा क्यूआर कोड को एक्टिव कर रहा है। तो यहाँ पर मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर, आप रिटेलर का क्यूआर कोड एक्टिव कर रहे हैं तो आपने उसका फिजिकल शॉप को वेरीफाई किया है, उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट, जितना डॉक्यूमेंट उसने सबमिट किया है वो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई किया है और सारा डॉक्यूमेंट को क्रॉस वेरीफाई किया है। साथ ही आसपास का लोगों से भी पूछा है आपने इस शॉप का ओनर का कैसा जो है व्यवहार वगैरह है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो इजी पे का टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप जिनको जानते हैं जो लोकल है आपका, उसी का ही आप क्यूआर कोड सर्विस को एक्टिवेट करें। इजी पे का टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली यहाँ पर बोल रहा है कि आप जिनको विजिट कर सकते हैं, जिनका शॉप फिजिकली वेरीफाई किए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट आप फिजिकली देखे हैं, जिनको आप फिजिकली जानते हैं, उसी का ही क्यूआर कोड सर्विस को आप एक्टिवेट करें। यहाँ पर 7 नंबर टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है रिटेलर के लिए कि मैं एमजे डिजिटल सर्विस का पूरा टर्म्स एंड कंडीशन समझ चुका हूँ और मुझे ये अब मेरा लोकल लैंग्वेज में टर्म्स एंड कंडीशन समझाया है मेरा डिस्ट्रीब्यूटर या फिर जिससे भी मैं क्यूआर कोड को एक्टिव करवा रहा हूँ, उसी ने मुझे मेरा लोकल लैंग्वेज में सारा एमजे डिजिटल सर्विस का क्यूआर कोड सर्विस का टर्म्स एंड कंडीशन समझा चुका है। तो यहाँ पर अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो क्यूआर कोड सर्विस को एक्टिवेट करने से पहले आपको रिटेलर को सारा इंफॉर्मेशन देना होगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन एमजे डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड मतलब कि इजी पे की तरफ से दिया गया है वो सारा टर्म्स एंड कंडीशन आपको पहले रिटेलर को बताना है, उसके बाद क्यूआर कोड सर्विस को एक्टिवेट करना है। ये गया रिटेलर का टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन रिटेलर को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद मैं बताता हूं डिस्ट्रीब्यूटर का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल है। डिस्ट्रीब्यूटर का सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन है कि मैं कंफर्म करता हूं कि ये रिटेलर का क्यूआर कोड सर्विस को एक्टिवेट किया जाए। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का दूसरा नंबर टर्म्स एंड कंडीशन है कि इस रिटेलर को मैं जानता हूं और इस रिटेलर का शॉप मैंने फिजिकल वेरीफाई किया है और इस रिटेलर का यहाँ पर ओरिजिनल केवाईसी डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई किया है एंड क्रॉस वेरीफाई किया है। आसपास का लोगों से भी मैंने पूछा है, उसके बाद ही मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन क्या बता रहा है, आप जिनका जानते हैं फिजिकली वेरीफाई किए हैं उसी का ही क्यूआर कोड आप एक्टिवेट करें। डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पर तीसरा नंबर टर्म्स एंड कंडीशन है कि यूपीआई क्यूआर कोड का सारा टर्म्स एंड कंडीशन मैंने जिसका क्यूआर कोड एक्टिव कर रहा हूं जो रिटेलर का, उनको मैंने सारा कुछ बताया है। यहाँ पर 4 नंबर डिस्ट्रीब्यूटर का टर्म्स एंड कंडीशन है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर कंफर्म करता हूं कि दिए गए सारे डिटेल्स, दिए गए सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट करेक्ट है और मैं सारा कुछ फिजिकली वेरीफाई किया हूं। बस यही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का देखने के बाद समझ में आता है कि आप जिनका लोकल है उनका ही क्यूआर कोड सर्विस एक्टिवेट करें। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके अंडर में जो रिटेलर है उसी का ही सिर्फ आप एक्टिवेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी के भी पास से रिटेलर आईडी लिया हो, आप उनका क्यूआर कोड सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं। बस ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन आपके ऊपर लागू होगा। यहाँ पर और एक चीज बता देता हूं मैं, जो क्यूआर कोड एक्टिवेट करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर क्यूआर कोड को एक्टिवेट करेगा रिटेलर का, अगर वो रिटेलर कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी करता है, कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन करता है तो इसके लिए जो क्यूआर कोड देगा, जो एक्टिवेट करेगा क्यूआर कोड, वो ही जिम्मेदार रहेगा एज पर कंपनी पॉलिसी। तो यहाँ पर सारा टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको समझा दिया। अब आपको बताता हूँ कि इस क्यूआर कोड को कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले आपको कूपन को बाय करना होगा। तो कूपन बाय करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर
इजी पे का एप्लीकेशन को खोल लीजिए और अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्यूआर कोड एक्टिवेशन का। उस क्यूआर कोड एक्टिवेशन में आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा परचेस कूपन का। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कूपन परचेस करना होगा, तो परचेस कूपन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही वहां पर क्लिक करेंगे, अब यहां पर आपको क्वांटिटी एंटर करना होगा, कितना कूपन आप बाय करना चाहते हैं। मिनिमम आपको 5 कूपन लेना होगा। पर कूपन डिस्ट्रीब्यूटर को 125 रुपीज करके मिलेगा। यहां पर 5 क्वांटिटी एंटर कीजिए और फाइनल सबमिट में क्लिक कीजिए। जैसे ही सबमिट में क्लिक करेंगे, आपके वॉलेट से जो अमाउंट यहां पर दिखाया गया है वो अमाउंट डिटेक्ट किया जाएगा और आपके वॉलेट में 5 कूपन को या जितना भी कूपन आप बाय कर रहे हैं वो कूपन आपके वॉलेट में ऐड कर दिया जाएगा। तो कूपन परचेस करने के बाद अब आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो सिंपली फिर से आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को लॉगिन कीजिए और जाइए क्यूआर कोड एक्टिवेशन वाला सर्विस में। वहां पर जाने के बाद आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा एंटर रिटेलर आईडी या फिर मोबाइल नंबर। तो वहां पर आप मोबाइल नंबर को एंटर कीजिए। उसके बाद साइड में एक एरो का ऑप्शन आएगा, उस एरो का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद रिटेलर का सारा डिटेल वहां पर आ जाएगा, नाम, एड्रेस, आईडी वगैरह, उसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, सारा कुछ वहां पर आ जाएगा। सारा कुछ आप वेरीफाई कर लीजिए और नीचे कूपन सेलेक्ट करने बोलेगा, तो कूपन को सेलेक्ट कर लीजिए और फाइनल सबमिट में क्लिक कीजिए। जैसे ही फाइनल सबमिट में क्लिक करेंगे तो ये कंपनी के पास चला जाएगा। आपको एक पीडीएफ फॉर्म को फिलअप करके कंपनी को मेल करना होगा। तो वो पीडीएफ फाइल को कैसे फिलअप करना होता है वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद सारा डिटेल आपको करेक्टली देना है। ये फॉर्म को आपको कंपनी को मेल कर देना है। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते टाइम आप जो भी मेल आईडी दिए थे उसी ईमेल आईडी से कंपनी को मेल कर देना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आप केवाईसी फॉर्म को, मतलब कि वो फॉर्म को, पीडीएफ फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं गाइस। तो सबसे पहले आपको इस तरीके का फॉर्म को फिलअप करके मेल करना है। कैसे फिलअप करना है मैं आपको बता देता हूं। ये फॉर्म मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा, इसको आपको फिलअप करना है। सबसे पहले ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटेलर आईडी, तो यहाँ पर आपको रिटेलर आईडी एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है रिटेलर का। उसके बाद रिटेलर का लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर रिटेलर का डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। रिटेलर का ईमेल आईडी एंटर करना है, मेल या फीमेल यहाँ पर ऐसे करके राइट दे देना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। अगर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर दीजिए, वरना इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस देना है जैसा आधार कार्ड में लिखा है। उसके बाद यहाँ पर सिटी या विलेज का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर शॉप नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर शॉप का लोकेशन मतलब एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद सिटी या विलेज का नाम एंटर करना है। यहाँ पर पिन कोड देना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट देना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, करंटली मंथली बिजनेस, एक मंथ में कितने का बिजनेस होता है वो आपको यहाँ पर देना है। एक मंथ में कितना बिजनेस होता है आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद शॉप रेंट है या ओनर है, आपका खुद का शॉप है या रेंट में लिया हुआ है वो यहाँ पर देना है। उसके बाद डेली कितना यहाँ पर कस्टमर आता है ये यहाँ पर देना है। उसके बाद नीचे पहले से क्या कोई कंपनी का आपके पास क्यूआर कोड है, अगर है तो यस दीजिए यहाँ पर, वरना नो दीजिए। अगर यस देंगे तो कितना ट्रांजेक्शन होता है यहाँ पर उसका वैल्यू एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, एक ईयर में कितना बिजनेस होता है वो यहाँ पर देना है। उसके बाद इजी पे जो आपका क्यूआर कोड एक्टिवेट कर रहा है उसको आप कितना दिन से जानते हैं यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, डिक्लेरेशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रिटेलर। यहाँ पर सारे कुछ डिक्लेरेशन दिया गया है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये सारा कुछ को आपको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर डेट देंगे, यहाँ पर रिटेलर का सिग्नेचर लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का नाम एंटर करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का कोड देंगे, यहाँ पर डेट देंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का सिग्नेचर लेंगे। बस ये फॉर्म रेडी हो चुका है। अब इसको आपको मेल कर देना है kyceazypay.app। यहाँ पर देख सकते हैं kyc@easypay.app। इस ईमेल आईडी में ये फॉर्म को आपको सेंड कर देना है। जैसे ही सेंड करेंगे 24 घंटे के अंदर रिटेलर का क्यूआर कोड सर्विस एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप रिटेलर का क्यूआर कोड सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं।
इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये फॉर्म लेने के लिए आप हम लोगों को व्हाट्सअप कीजिए, ये फॉर्म आपको दे दूंगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।